जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं एलकेबी न्यूज और मैं आप सबके साथ परवेज परमार। आगामी लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदवार मैदान में उतरने वाले हैं उनके सियासी बैकग्राउंड के बारे में हम आपको बताएंगे और आज हम आपको इस वीडियो में कैराना लोकसभा सीट से गठबंधन की संभावित उम्मीदवार यानी आधिकारिक रूप से तो ऐलान नहीं हुआ लेकिन संभावनाएं हैं कि गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में इकरा हसन कैराना संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो इकरा हसन कैसे राजनीति में आई और क्या उनका राजनीतिक इतिहास है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें जिससे आपको तमाम अपडेट जो हम आपको अपडेट देंगे वो मिलती रहे। तो कैराना लोकसभा सीट से गठबंधन की उम्मीदवार इकरा हसन के बारे में हम आपको बताएंगे। इकरा हसन 2022 के विधानसभा चुनाव में देश भर में चर्चाओं में आई थी। चर्चाएं थी कैराना विधानसभा सीट की। उम्मीदवार थे इकरा हसन के भाई नाहिद हसन, लेकिन वह उस वक्त जेल में थे। चुनाव की पूरी जिम्मेदारी इकरा हसन के सर पर थी। चुनाव प्रचार से लेकर चुनावी मैनेजमेंट तमाम इकरा हसन देख रही थी। इकरा हसन उस समय देश भर में इसलिए चर्चाओं में आई थी क्योंकि कैराना विधानसभा सीट पर देश के गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर प्रचार करके गए थे, जिसके बाद क्षेत्र में इकरा हसन का नाम भी चर्चाओं में आ गया था क्योंकि पूरी विपक्ष के चुनाव की पूरी बागडोर इकरा हसन ने संभाली हुई थी। और इस चुनाव में इकरा हसन ने अपने भाई नाहिद हसन को लगभग 25,000 वोटों से जीत दिलाई थी और इस जीत का श्रेय आमजन से लेकर मीडिया में भी इकरा हसन को ही मिला था कि नाहिद हसन की इस जीत में इकरा की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो उसी इकरा हसन के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इकरा हसन के बारे में हम जैसे आपको बता चुके हैं कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव तय कर चुके हैं कि वह विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में कैराना संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगी। इकरा हसन के पिता, माता और दादा इस कैराना संसदीय सीट से सांसद रहे हैं। कुल मिलाकर लगभग 5 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व हसन परिवार कर चुका है। 1984 में इकरा हसन के दादा मरहूम चौधरी अख्तर हसन ने बसपा सुप्रीमो मायावती को इसी संसदीय क्षेत्र से हराया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संसदीय क्षेत्र में इकरा हसन के परिवार का क्या रसूख है। 1984 में इकरा हसन के दादा चौधरी अख्तर हसन कैराना संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतकर संसद के सदस्य बने थे, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके बाद मुनव्वर हसन जो अख्तर हसन के बेटे थे और इकरा हसन के पापा, उन्होंने राजनीति में कदम रखा और 1991 में पहली बार कैराना विधानसभा सीट से विधायक बने। इसके बाद 1993 में बने और 96 में कैराना संसदीय क्षेत्र से सांसद बने। 1999 में राज्यसभा के सांसद बने। 2003 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य बने और 2004 में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से सांसद बने। मुनव्वर हसन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है क्योंकि उन्होंने सबसे कम उम्र में देश के चारों सदनों की सदस्यता हासिल की। इसके अलावा बात करें तो तबस्सुम हसन जो इकरा हसन की माता है, वह 2009 और 2018 के उपचुनाव में कैराना संसदीय क्षेत्र से बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर जीतकर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व लोकसभा में कर चुकी है। यानी 2 बार तबस्सुम हसन सांसद रही और 1 बार मुनव्वर हसन राज्यसभा के सांसद रहे। 2 बार मुनव्वर हसन इसी विधानसभा क्षेत्र से कैराना विधानसभा के विधायक रहे और 1 बार विधान परिषद के सदस्य, 1 बार सभा के सदस्य इसी क्षेत्र से रहे, 1 बार लोकसभा के सदस्य मुजफ्फरनगर संसदीय क्षेत्र से रहे। अब तीसरी बार कैराना विधानसभा सीट से इकरा हसन के भाई नाहिद हसन विधायक है। 2014 में पहली बार विधायक बने उपचुनाव में, 2017 में दूसरी बार
और 2022 में इस बार तीसरी बार। तो यानी नाहिद हसन ने इस विधानसभा क्षेत्र से हैट्रिक लगाई है। 2014 में चुनाव लड़े थे लोकसभा का, लेकिन हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर थी, परिवार के ही चाचा उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे, कमर हसन बसपा के टिकट पर। तो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बाबू हुकुम सिंह ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। लेकिन इकरा हसन अब यहां से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में चुनावी अभियान का भी शुरुआत कर चुकी है। यानी पार्टी हाईकमान से उन्हें कोई ऐसा ठोस ऐसा निर्देश दिया गया है पार्टी हाईकमान की ओर से कि वह कैराना संसदीय क्षेत्र में जाकर चुनावी तैयारी करें। हालांकि वह तैयारी कर रही हैं और संबोधित भी कर रही हैं, लेकिन बीच बीच में वह यह भी बात कहती है कि टिकट अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं हुआ, लेकिन संभावना है कि टिकट उन्हें ही मिलेगा। यह बात वह अपने चुनावी प्रचार के दौरान कह भी रही है। तो इकरा हसन अब कैराना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच एक और चुनाव इकरा हसन लड़ी थी, जिला पंचायत सदस्य का। बेहद दिलचस्प हुआ था, लेकिन उस चुनाव में इकरा हसन बड़े अंतर से चुनाव आ रही थी। तो क्या इकरा हसन अपने भाई, जिस तरह से अपने भाई के लिए चुनावी प्रचार किया था, अपने लिए चुनाव प्रचार करके क्या कैराना संसदीय क्षेत्र को विपक्षी गठबंधन के पाले में डालेगी, या भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोकने में वह नाकाम साबित होंगी? यह सवाल, इसका जवाब आप भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लेकिन इकरा हसन जिस परिवार से आती है, उस परिवार का सियासत में, इस क्षेत्र की सियासत में बड़ा दखल रहा है। तो इकरा हसन के बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया। अगली वीडियो में हम कैराना के वर्तमान सांसद प्रदीप चौधरी के राजनीतिक इतिहास के बारे में बताएंगे। इसके लिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर लें।